मर्तबा मैंने देखा सर्दियों का मौसम है, जनाब अली ने जो कपड़े पहने हैं वो गर्मियों वाले हैं। फिर गर्मियों का सीजन आया, मैंने जनाब अली को देखा, जनाब अली ने गर्मियों में सर्दियों वाले कपड़े पहने हुए। मैं हैरान रह गया। बेटे को ये बात बता रहे हैं, बेटा कहते हैं अब्बा जान आप जनाब अली से पूछ लेते आखिर वजह क्या है। तो उसने कहा मैंने पूछा, मुझे अली ने खुद बताया। जी बताइए, उन्होंने क्या बताया? कहा एक दिन मेरी आंखें दर्द कर रही थी, मैं अल्लाह के पाक पैगंबर की खिदमत में गया। अल्लाह के पाक पैगंबर मेरी आंखें दुख रही हैं, इनमें दर्द हो रहा है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि करीब आओ। मैं करीब गया, आपने अपना लुआबे दहन निकाला और आंखों के अंदर डाला। मेरी आंखों की तकलीफ खत्म हुई और अल्लाह के नबी ने हाथ बुलंद किए, फरमाया ऐ अल्लाह मेरे अली को सर्दियों से भी बचाना, मेरे अली को गर्मियों से भी महफूज रखना। उस दिन से ना मुझे सर्दी असर करती है ना गर्मी असर करती है। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर एक बात बताता चला जाऊं, वो है तो तिब के हवाले से, लेकिन बात से निकल रही है। और डॉक्टरों ने हकीमों ने ये लिखा है जिसकी आंखें खराब होती हो दवा तो जब ले सो ले, लेकिन जिसकी आंखें खराब होती हो वो सुबह सवेरे जब बेदार हो 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, पढ़ने के बाद अपने मुंह से लुआब निकाले, उस पे फूंक मारे और अपने आंखों में जैसे दवाई डाली जाती है वैसे डाल दें। आप 2 मरतबा 3 मरतबा 1-2 दिन करते रहे, इसकी बरकत सूरत फातिहा की बरकत से अल्लाह तुम्हारी आंखों को भी सही सालत कर दे। सुभान अल्लाह। क्यों? उन्होंने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लुआबे दहन जनाब अली के मुंह आंखों में डाली। एक तो मेरे पैगंबर का मौजज़ा था, दूसरा आप हकीम भी थे, बड़े बड़े हकीम आपकी हिकमत का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह के नबी ने बतला दिया ये आपका जो लुआब है धूप है, आपकी आंखों की शिफा भी बन सकता है। पर बात आगे निकल जाएगी। मैं जनाब अली अल मुर्तज़ा की बात कर रहा हूँ। कौन? जनाब अली। तो कई मरतबा पैगंबर की ज़बान से ये बशारत मिली, अली तो जन्नती। जैसे अबू बकर को अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर फिर जन्ना, उमर फिर जन्ना, उस्मान फिर जन्ना, अली फिर जन्ना, तलहा फिर जन्ना, जुबैर फिर जन्ना। इसी तरह 10 सहाबा किराम को तो अल्लाह के नबी ने एट ए टाइम जन्नत की बशारत सुनाई, लेकिन अली की बशारत बड़ी खूबसूरत है। और मैं तुम्हें सुनाऊं, तुम्हारे ईमान को ताजा करो। जनाब अली कहते हैं मदीने में से गुजर रहे थे, मैंने देखा सामने एक बाग आया, बाग बड़ा खूबसूरत था, बड़ा बेहतरीन था। मैंने अल्लाह के नबी को फरमाया ऐ अल्लाह के पाक पैगंबर मुझे ये बाग बड़ा पसंद आया है, ये मुझे अच्छा लगा है। हुजूर ने मेरी तरफ मुड़ के देखा, फरमाया अली ये जन्नत में तुझे जो बाग मिलेगा ये बाग उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ये उससे खूबसूरत नहीं है। मालूम ये हुआ पैगंबर ने वैसे तो कह दिया कि अली फिर जन्ना, लेकिन साथ ये बशारत थी अली तेरा बाग भी अल्लाह ने जन्नत में रख दिया, तेरा मकान भी अल्लाह ने जन्नत में रख दिया। सुभान अल्लाह। कौन? जनाब अली अल मुर्तज़ा, जिस पर एतमाद मेरा काली कमली वाला पैगंबर फरमा रहा है। मैं हिजरत की तरफ जा नहीं रहा, मैं एक बात करके आगे चलूंगा। कौन? हजरत अली, जिस पर एतमाद किया रहमतुल लिल आलमीन ने। अल्लाह ने हुक्म इनायत फरमाया ऐ मेरे मोहम्मद करीम मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ मक्का को छोड़ो, मदीने को आबाद करो। ऐ अल्लाह ये जो कुफार हैं इनकी अमानतें तो मेरे पास है, मैं इनकी अमानतों का क्या करूं? फरमाया इनकी अमानतें जनाब अली के हवाले कर दो। अल्लाह मैं खुद किधर जाऊं? फरमाया तुम अबू बकर सिद्दीक के पास चले जाना, अबू बकर को साथ लेकर मदीने जाना। हुजूर ने जनाब अली को फरमाया अली मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा, जब तुम मदीने में आएगा फिर हम मदीने शहर में दाखिल होंगे, वगरना दाखिल नहीं होंगे। ये अमानतें हवाले कर दो। उसके बाद हजरत अली फरमाते हैं कि मैं उस रात इतनी बड़ी चैन की नींद सोया, जिंदगी में ऐसी चैन की नींद नहीं सोया था, क्योंकि मुझे पैगंबर की ज़बान पे यकीन था। ये तो तेरा मेरा एतमाद पैगंबर की ज़बान से खत्म हो गया। मेरा पैगंबर फरमाता है कामयाबी नमाज में है, तो और मैं समझ ले कामयाबी दुकान पर है। मेरा पैगंबर फरमाता है कामयाबी कुरान में है, तो और मैं कहते हैं हमारी खेती बाड़ी में है, हमारी मुलाजमत में है।
है, लेकिन ये तो अली था जिसे पैगंबर की जबान पे 100% यकीन था। फरमाया मुझे यकीन हो गया, पहले तो सोता था ये समझकर पता है सुबह बेदार होता हूँ ये मौत आ जाती है, लेकिन उस रात सोया मुझे 100% यकीन था कि क़यामत तो आ सकती है, अली को मौत नहीं आ सकती। क्योंकि पैगंबर ने फरमाया ना सुबह अमानतें देना फिर मेरे पास आ जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत करते करते एक जगह पर पहुंचे जहां आजकल मस्जिद कुबा है, वहां एक हजरत उम्मे कुलसूम का मकान था, अभी तक वो मकान भी मौजूद है। अल्लाह के पाक पैगंबर उस घर में जाकर क़याम फरमा लिया। 14 दिन तक मेरा काली कमली वाला पैगंबर उस मकान में रहा और साथ मस्जिद कुबा बनाई। अल्लाह तुझे मुझे वहां जाने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे लिए असबाब पैदा फरमाए। रहमत कायनात ने फरमाया था जो मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल अदा करे अल्लाह उसे उम्रे का सवाब अता फरमा दे। तो इसलिए जो हजरात गए हैं या जाने वाले हैं उनसे यही गुजारिश है जब मदीना तो रसूल में जाया करो वहां पर मस्जिद कुबा की ये 2 रकात न छोड़ा करो, ये तुम्हें उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमा दे। 14 दिन गुजर गए, आप मदीने शहर में दाखिल नहीं हुए, करीब करीब है, कोई ज्यादा फासला नहीं है मस्जिद कुबा से मदीना, क्योंकि उस वक्त तो छोटी सी बस्ती थी। आजकल जो मस्जिद नबवी है जिन्होंने देखी है अल्लाह दोबारा दिखलाए, जिन्होंने नहीं देखी अल्लाह उनको भी दिखलाए। ये जो पूरी मस्जिद नबवी सैन मुकम्मल ये सारे का सारा मदीना था। ये जो गवर्नमेंट के लिए इससे पहले जिन्होंने मस्जिद नबवी को तामीर किया उन्होंने सारी मस्जिद नबवी को मदीने की बुनियाद पर रख दिया ताकि उम्मत को पता चल जाए मेरे मोहम्मद का मदीना कितना था, मेरे पैगंबर का मदीना कितना बड़ा था। तो उसके बाद कुबा के साथ उम्मे कुलसूम का घर, वहाँ अल्लाह के पाक पैगंबर 14 दिन इंतजार करते रहे जनाब अली अल मुर्तजा का कि अली अल मुर्तजा आएगा उसे साथ लेकर फिर मदीने में दाखिल होगा। ये एतमाद है मेरे मोहम्मद को, ये मोहब्बत है जनाब अली के साथ मेरे मोहम्मद की। और मेरे दोस्तों मैं कभी कभी ये भी कह देता हूँ लोगों, जन्नत की अगर कोई खैरात देने वाला है वो जनाब अली अल मुर्तजा है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूँ देखो मेरे काली कमली वाले पैगंबर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जो है ये जन्नती औरतों की सरदार है और मेरे नवासे हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। बेटे भी जन्नत के सरदार, बीवी भी जन्नत की सरदार। बेटे का सरबराह भी पाक होता है, बीवी का सरबराह खामद होता है। अली अल मुर्तजा बहैसियत खामद भी जन्नत के मालिक है, बहैसियत वालिद भी जन्नत के मालिक है। तो इसलिए मेरे दोस्तों जनाब अली अल मुर्तजा की सखावत बताऊं, असल में वक्त नहीं है, 5-10 मिनट मेरे पास बकाया है, मैं तुम्हें जनाब अली की सखावत बताऊं। जनाब अली अल मुर्तजा कौन थे? जनाब अली अल मुर्तजा के पास एक औरत आई या एक आदमी आया, एक छोटी सी कटोरी लेकर आया, आकर कहता है कि मुझे थोड़ी सी शहद की जरूरत है, मुझे शहद चाहिए। आपने अपने गुलाम को बुलाया, आ जाओ जरा, ये साइल आया हुआ है, इसको शहद की जरूरत है। वो उससे वो कटोरी लेने लगा, वो उससे बर्तन लेने लगा। आपने फरमाया नहीं नहीं इसका बर्तन मत लो, वो जो मुश्किला शहद वाला रखा हुआ है जिसे हम और आप माखी कहते हैं, वो शहद वाला जो मुश्किला घड़ा रखा हुआ है वो उठा के लाओ, इसके हवाले कर दो। जब वो उसने उठाया उस मांगने वाले को अता कर दिया। जब वो चला गया तो वो गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, उसने तो एक बर्तन मांगा, एक कटोरी मांगी, आपने उसे पूरा मिश्कीदा पूरा घड़ा उठा के दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया? थोड़ी सी डाल देते। सुनो सुनो जनाब अली अल मुर्तजा का फरमान सुनो। जनाब अली अल मुर्तजा फरमाते हैं उसने मांगा अपने ज़र्फ के मुताबिक, मैं अली ने अता किया अपने ज़र्फ के मुताबिक। और इसी तरह एक मर्तबा जनाब हसन और जनाब हुसैन में से कोई बीमार हुआ। मैं सखावत पर एक और झलक दे रहा हूँ। जनाब अली अल मुर्तजा कितने बड़े सगी थे। एक मर्तबा इन दोनों साहिबजादों में से कोई बीमार हो गया, काफी अलील हुआ, तो जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कि मैं मन्नत मानती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता करे, मैं 3 रोजे रखूंगी,
और उसके बाद अल्लाह ने शिफा अता की। इस दर्द से पता चल रहा है अगर मन्नत माननी है तो किसके नाम की माननी है, अगर मनौती माननी है तो किसके नाम की माननी है। जनाब फातिमा तो ज़हरा कह रही है अल्लाह मेरे बेटे को शिफा मिल गई, मैं तेरे नाम के 3 रोजे रखूंगी। जनाब हसन या हुसैन को शिफा मिली। उसके बाद जनाब फातिमा तो ज़हरा रात को उठी, उठने के बाद आप खाने सेहरी का इंतजाम करने लगी। जनाब अली अल मुर्तज़ा की आंख खुल गई। जनाब अली अल मुर्तज़ा ने पूछा क्या हो रहा, सारी बात बता दी गई। जनाब हसन की जनाब हुसैन की आंखें खुल गई। तो उसके बाद देखा गया कि उनके जो वादी थी उसकी भी आंख खुल गई, गुलाम था उसकी भी आंख खुल गई। अब सारे कहने लगे हम तो रोजे रखेंगे, पहला रोजा सेहरी का सामान क्या होगा, एक आध रोटी होगी और क्या होगा। तो उसके बाद जब दस्तक हुई, ऐ आले मोहम्मद मैं साइल हूं, मुझे भूख सता रही है, कोई शय है तो अता कर दो। जनाब अली ने अपना हिस्सा उठाया, कहा मैं तो साइल के हवाले कर रहा हूं, पानी पीकर रोजा रख लूंगा। जनाब फातिमा ने कहा मैं भी तो सखी की बेटी हूं, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी हूं, मैं भी अपना हिस्सा दे रही हूं। हसन हुसैन ने भी उठाया, कहा हम भी दे रहे हैं, गुलामों ने भी उठाया, हम भी दे रहे हैं। सारे का सारा उन मांगने वाले को अता कर दिया, खुद पानी पी लिया, रोजे की नियत कर ली। जब इफ्तारी का वक्त आया उस वक्त फिर सामान क्या होगा, सत्तू होगा, क्या होगा, खजूरें होंगी, वो सामने रखी। फिर सदा आई, आपने अपना हिस्सा उठा के उसे देना चाहा, बाकियों ने भी साथ दे दिया। तो एक दिन भी ऐसा, दूसरा दिन भी ऐसा गुजरा। जब तीसरा दिन आया उस वक्त जनाब अली को आवाज आई कि हम साइल हैं, कोई चीज हो तो अदा करो। तो जनाब फातिमा बोल पड़ी, ऐ अली ख्याल करना, मुझे लगता है भूख की वजह से आपका जिस्म निढाल हो रहा है, अपना हिस्सा ना दीजिए, हमारा दे दीजिए। फरमाया मुझे अली को हया आती है, मेरे दरवाजे पे साइल दस्तक दे और मेरे सामने दस्तरखान पे एक लुकमा मौजूद हो, मैं अली उसके हवाले न करूं, मैं सबसे पहले अपने हिस्से का खाना दूंगा। 3 दिन 3 रोजे रखे, इफ्तारी के वक्त भी सामान उस फकीर के हवाले कर दिया और सहरी के वक्त भी वो सामान फकीर के हवाले कर दिया। और 3 दिन पानी से रोजा रखा भी है, 3 दिन पानी से रोजा इफ्तार किया है। दिखाओ दुनिया में अगर कोई ऐसा सखी है जैसा मेरा अली अल मुर्तज़ा। जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन शख्सियत है, ये वो शख्सियत है जिनको आपने अपनी आखिरी चौथी लाडली बेटी जनाब फातिमा ज़हरा निकाह में दे दी। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको पैगंबर से एक तो चचाजाद की निस्बत है, दूसरे नंबर पे दामाद की निस्बत हासिल है। ऐसा बहुत कम होता है कि अल्लाह के नबी का दामाद भी है, अल्लाह के नबी का चचाजाद भाई भी है जनाब अली अल मुर्तज़ा। और मैं एक मर्तबा जंग के मौके पर, जब वैसे तो हज़रत अली तमाम जंगों में शरीक रहे, एक जंग ऐसी आई जिसे तू और मैं खंदक कहते हैं, गज़वा आज़ाब कहते हैं, गज़वा खंदक कहते हैं। ये कैसी लड़ाई थी कि वो काफिर जो थे वो मदीने पे हमला आवर होना चाहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी तादाद नहीं थी कि मदीने में रहकर कुफार का मुकाबला करते। जनाब सुलेमान फारसी आए, जनाब सुलेमान फारसी ने एक राय दी, मेरी राय ये है, हम फारिस वाले जब कमजोर होते थे अपने शहर के इर्द गिर्द खंदक हम बड़ी बड़ी खोद दिया करते थे, जैसे नहर की खुदाई होती है, दुश्मन का घोड़ा उसको क्रॉस नहीं कर सकता था, इधर से हम तीर अंदाजी करते थे, दुश्मन भाग जाया करता था। मेरे काली कमरी वाले पैगंबर को ये बात बड़ी अच्छी लगी, आपने फरमाया ठीक है, क्या एक बात और करता चला जाऊं। एक वक्त ऐसा भी आया जब एक पत्थर ने कुदाल मारी, सहाबा ने वो टूटा नहीं, कई सहाबा नहीं टूटा। फिर अल्लाह के नबी की खिदमत में गए, आकर बतलाया या रसूलल्लाह ये चट्टान का टुकड़ा नहीं टूट रहा। आप आए, पहली कुदाल ली, आपने मारा तो एक रोशनी निकली, आपने कहा अल्लाह अकबर, फिर दूसरी मर्तबा मारा, फिर वहां से रोशनी, आपने फरमाया अल्लाह अकबर, तीसरी मर्तबा मारा, टुकड़े टुकड़े 5-5 हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब पहली जंग मारी मुझे कैसर फतह होता दिखाई दिया गया, जब दूसरी जंग मारी मुझे रूम भी फतह होता नजर आ गया, और उसके बाद ये फिर
सब शय टुकड़े टुकड़े हो गई। तो एक सहाबी कहने लगा, या रसूलल्लाह ऐसी बात नहीं थी कि हम ना तोड़ सकते, हम भी तो तवाना है, हम भी तो ताकत वाले हैं। आपने पल्लो ऊपर उठाया, लेकिन या रसूलल्लाह दो एक दिन का फाका है, पेट पे मैंने पत्थर बांधा हुआ है, और उसके बाद मैं कहता हूँ अगर मेरे मोहम्मद के पास भी कुछ होता वो अपने लिए नहीं रखते, अपनी जमात को अदा करते। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, मेरा सहाबी परेशान न हो, आप मैं मोहम्मद के करीब आ जा। आपने अपना पल्लो उठाया तो आपके पेट मुबारक पर दो पत्थर बांधे हुए थे। आपने फरमाया जिस तरह तुम्हें फाका है उस तरह मैं मोहम्मद को भी फाका है। कैसा मेरा पैगंबर, अल्लाह को अगर इशारा भी करता तो अल्लाह जन्नत के खाने भेज देता, लेकिन मेरे पैगंबर ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मुझे जिंदा भी मिस्कीनी की दे, जिंदगी भी मिस्कीनी वाली दे, मौत भी मिस्कीनी वाली दे, और क़यामत के दिन मेरा हशर भी मिस्कीनों के साथ कर देना। इसलिए गरीबों परेशान नहीं होना कि गुर्बत आ गई, फाकू पे नौबत आ गई है। तो आपके लिए तो खुशखबरी है कि आपका हशर रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर के साथ होगा। तो मैं बात आगे चली गई, मेरे पैगंबर का सहाबी जनाब अली अल मुर्तजा, आपका दामाद, आपका चचादार भाई, जब वो खंदक मुकम्मल खुद गई, काफिर आगे नहीं आ रहे, एक उतर के आया, ऐलान करता आया, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला जो मैदान में आए। तो मुहाजिरीन में से अल्लाह के नबी ने एक दो को उतारा, वो कहने लगे हमारा तो इनसे मुकाबला ही नहीं है, ये तो हमारे मुकाबले की ताक नहीं ला सकते। अगर मक्के वालों में से कोई आपका बहादुर है उसे भेज दे, मैं उसका मुकाबला करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं ही निगाह फेरी, 56 सहाबा किराम ऐसे थे जिन जो मक्के से मदीना हिजरत करके आ चुके थे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी की निगाह जनाब अली अल मुर्तजा पे ठहरी। जनाब अली अल मुर्तजा को फरमाया उठो इसका मुकाबला करो। जनाब अली सामने आए, उसने कहा तू बच्चा है। जनाब अली ने फरमाया बच के दिखाना। उसने कहा तू लड़का है। जनाब अली ने फरमाया तू लड़का तो दिखा। उसने कहा तुझे पता नहीं है, मेरे तो बड़े बड़े किस्से मशहूर है। जनाब अली अल मुर्तजा ने फरमाया तुझे भी पता नहीं है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और मेरे नबी ने मुझे असदुल्लाह कहा है। मैं शेर हूँ, मैं अम्मा का भी शेर हूँ, रब का भी शेर हूँ। फिर वो आमने सामने आए, उसने कहा पहले बार मैं करूंगा। जनाब अली ने फरमाया बड़े शौक से कर ले। उसने वार किया, आपने जिरा पे रोका, फिर उसके बाद जनाब अली ने वार किया, एक ही वार मारा, उसकी गर्दन कट गई और उसके बाद दो टुकड़े होकर जमीन पे तड़पने लगा। मैंने कहा तेरा मुकाबला इससे हो कैसे सकता था, ये मेरे रब का भी शेर है, मेरे मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर है। और इससे एक बहुत बड़ी बात बताऊं, आपने सुनी हुई है, कोई नई बात नहीं है। अल्लाह के नबी जब मक्के से मदीना गए, वहां पर क्या हुआ, जो मुहाजिर सहाबा थे वो अपनी कोई जायदाद लेकर नहीं आए, सब कुछ तो मेरे मोहम्मद ने कुर्बान कर दिया। एक साहबी आ रहा था, पता लगा कि ये मक्का छोड़ के मदीना जा रहा है, उनके जो कबीले वाले थे आगे आगे, हम नहीं जाने देंगे। उसने कहा मैं तो जाऊंगा। अच्छा ये करो, ये जो तुम्हारे साथ घर वाली जा रही है ये हमारी बहू बेटी है, आप इसे नहीं ले जा सकते, अकेले जाना है तो जाओ। उसने कहा मैं अकेला जाऊंगा, इसको ले जाना है तो ले जाओ। उसने कहा ये जो बच्चा तुम्हारे साथ जा रहा है ये भी हमारा है, इसको साथ नहीं ले जा सकता। उसने कहा मोहम्मद की जूतों पे औलाद भी कुर्बान है। फिर वो कहने लगे अच्छा वो जो तुम्हारी मक्के में जायदाद पड़ी हुई है उसकी तरफ भी नहीं देखने देंगे। उसने कहा जब मैंने बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, पैगंबर को नहीं छोड़ा, तो इस जायदाद की खातिर भी मैं मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐसी हालत में सहाबा ने हिजरत की थी। हुजूर ने फरमाया अंसारे मदीना जी या रसूल अल्लाह ये तुम्हारे भाई आए हुए हैं, ये वहां से खाली हाथ खाली दामन आए हैं, कौन है इसके साथ ताउन करेगा जो इनको अपना भाई बनाएगा। तो एक एक सहाबी उठता, एक सहाबी को भाई बना लेता, एक उठता वो दूसरे को बना लेता। चश्मे फलक ने ये मंजर कभी नहीं देखा होगा। जिसकी दो बीवियां थी अंसारियों में से, वो ऐलान कर रहा था जिसको ये पसंद करेगा उसको तलाक दे दूंगा, उसके साथ ये निकाह कर ले। जिसके दो कमरे थे कहा इनमें से जो लेगा देने को तैयार हो, जिसके दो बाग थे कहा जो लेगा देने को तैयार मैं हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ की बारी आई तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा यार तेरा घर तुझे मुबारक,
तेरी कारोबार तुझे मुबारक, तेरी तिजारत तुझे मुबारक, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दे, मैं खुद मेहनत मजदूरी करके कमा लूंगा। ये वो अब्दुर्रहमान बिन औफ है, जब ये वफात पा चुका था, इसके पास इतने खजाने थे, अगर हम आज कैलकुलेटर पे हिसाब करना शुरू कर दें, कैलकुलेटर तो टूट सकता है, लेकिन